अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उसके पापा उसके हीरो थे, हमेशा मुस्कुराते, हमेशा साथ देने वाले और हमेशा यह कहते कि नील, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है। हर शाम नील अपने पापा का इंतजार करता। जैसे ही पापा गेट खोलते, नील दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाता। पापा मुस्कुराकर कहते, अरे मेरे चैंपियन। लेकिन एक दिन पापा थोड़ा उदास थे, काम में परेशानी थी, पर वह फिर भी नील के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। नील ने उनकी आंखों में थकान देख ली। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोला, पापा आप ठीक हो? मैं हूं ना। पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने नील को गले लगाया और कहा, तुम हो, इसलिए सब ठीक हो जाता है। उस रात नील अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर आया। उसमें कुछ सिक्के और 2-3 नोट थे। वह बोला, पापा यह पैसे ले लो, अगर इससे आपकी परेशानी दूर हो जाए तो। पापा कुछ पल नील को देखते रहे, फिर हंसकर बोले, मेरे बेटे, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो मेरे पास पहले से है, तुम। और पापा ने नील को गोद में उठाकर कमरे में घुमा दिया। नील खिलखिला उठा। कमरे में हंसी गूंज गई, एक ऐसी हंसी जो किसी भी समस्या से बड़ी थी। उन दोनों को शायद नहीं पता था कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, पापा और बेटे के बीच का यह प्यार हमेशा उन्हें मजबूत बनाता रहेगा। अस्पताल का कमरा शांत था। नील अपने पापा का हाथ पकड़े बैठा था। तब शायद पापा के पास वक्त बहुत कम था और बातें बहुत करनी थी। मशीनों की बीप बीप के बीच भी पापा की आवाज नील को साफ सुन रही थी, धीमी पर प्यार से भरी। पापा ने नील के हाथ को हल्का सा दबाया और कहा, नील बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। नील की आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था कि पापा की हर बात अब उनके जीवन की आखिरी सीखों में से एक है। पापा ने धीमे धीमे कहा, तूने जिंदगी में बहुत अकेलापन झेला है, पर मिकू, वो तेरी दुनिया बदल सकती है। नील ने सिर झुका लिया। मिकू का नाम सुनते ही उसका दिल मानो किसी अदृश्य धड़कन को पक लेता था। पापा ने उसके चेहरे को देखकर हल्की मुस्कान दी, वही मुस्कान जो हमेशा नील को सही रास्ता दिखाती थी। और फिर वो शब्द कहे जो नील की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देने वाले थे, जाते जाते मेरी बस एक ख्वाहिश है नील, मिकू को खुश रखना, उसे अपने पास रखना। वो तेरी जिंदगी की रोशनी है। अगर तू उसे संभाल के रखेगा, तभी मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। नील की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पापा का हाथ सीने से लगाकर कहा, वादा करता हूं पापा, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पापा की आंखें हल्की सी बंद हो गईं, पर उनके चेहरे पर शांति थी, मानो उन्हें यकीन था कि नील अपनी जिंदगी में अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मिकू उसके साथ है। उसके बाद नील हर रोज की तरह नहीं था। उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी, मिकू को खुश रखने का। और मिकू को ये बात कैसे बताए जो नील के लिए बहुत टेंशन की बात थी। और फिर मिकू नील पापा के वादे को पूरा करने में नील का साथ देंगी भी कि नहीं, यही सब टेंशन हो रही थी नील को, और बहुत टेंशन में रहने लगा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। नील अब बड़ा हो गया था, समझदार और बिल्कुल अपने पापा जैसा शांत स्वभाव वाला, लेकिन उसका दिल वैसा ही था, उस छोटे नील जैसा जो अपने पापा का हाथ पकड़कर चलता था। एक दिन अचानक उसके पापा बीमार पड़े। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक सुबह वो कमरे की खिड़की से आती हल्की सी धूप में नील के पापा चले गए। नील चुप था, बहुत चुप। उसके सामने यादें तैर रही थीं, पापा की हंसी, उनका मेरे चैंपियन कहना, और वो रात जब नील ने अपनी गुल्लक देकर पूछा था, पापा आप ठीक हो? मैं हूं ना। आज पहली बार नील को लगा कि वह अकेला पड़ गया है, क्योंकि नील के पापा को भी पता था कि नील किसी भी लड़की से बात नहीं करता सिवाय मिकू के। नील भले ही अपनी दुनिया में खोया रहता था, लड़कियों से दूरी बनाकर, हर भावना को दिल में बंद करके, लेकिन एक आदमी था जो उसे सबसे ज्यादा समझता था, उसके पापा। पापा को शायद दुनिया से जाते जाते भी नील की हर आदत याद थी।
उन्हें पता था कि नील हर किसी से दूरी बनाता है, लड़कियों से बात तो बिल्कुल नहीं करता। पर जब मिकू उसकी जिंदगी में आई और नील पहली बार किसी लड़की से बिना हिचक, बिना डर, साफ, सीधी और सच्ची बात करने लगा, तो उसके पापा ने यह बात सबसे पहले महसूस की थी। पापा के जाने के कुछ दिन बाद नील पहले जैसा नहीं रहा था। वह शांत था, पर अंदर से टूटा हुआ। लेकिन उसके दिल में एक बात गूंज रही थी, मिकू को खुश रखना, उसे अपने साथ रखना। उस वादे ने नील को हिम्मत दी कि आज वह पहली बार किसी को अपने दिल की बात बताएगा। उस शाम नील ने मिकू को गार्डन में बुलाया। मिकू आई तो वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन नील को देखते ही उसकी मुस्कान थोड़ी ठहर गई। तुम ठीक हो? उसने पूछा। नील ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा कांपते हुए शब्दों को संभाला और बोला, मिकू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, बहुत जरूरी बात। मिकू चिंतित हो गई। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? नील की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाई, और वो भी उसी लड़की के सामने जिसे उसके पापा ने उसकी रोशनी कहा था। नील बोला, मेरे पापा जानते थे कि मैं किसी से बात नहीं करता, और वो ये भी जानते थे कि मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूं। मिकू चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नील के दिल में इतनी खास है। नील ने मिकू की आंखों में देखते हुए कहा, जाते जाते पापा ने मुझसे एक वादा करवाया था। मिकू की सांसें थम गई। नील आगे बोला, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं, तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूं, और तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूं। मिकू की आंखें नम हो गईं। नील की आवाज टूटने लगी। मिकू, मैं ये वादा पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पापा के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत खास हो। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी थी। क्या मिकू नील को साथ देंगी कि पापा को दिया वादा पूरा करने में, कि उसको अकेला छोड़ देंगी? देखिए नेक्स्ट एपिसोड में। और ट्रू लाइफ स्टोरी 17 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।